आज हम लोग सर्कल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये मेरा क्या है, एक सर्कल है और CD क्या है, मेरा एक कॉर्ड है अर्थात एक जीवा है। और CD कॉर्ड क्या कर रहा है, पूरे सर्किल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक एरिया इस CD लाइन के ऊपर वाला और दूसरा एरिया इस CD लाइन के नीचे वाला, जो हम लोग कलर किए हैं, देखिए। ओके, अब क्या करेंगे कि जो CD कॉर्ड है वो दो एंगल बना रहा है। देखिए, एक एंगल CAD और दूसरा एंगल CBT। लेकिन दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में है अर्थात एक ही वृत्तखंड में है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगर हम एक और एंगल बना दें, देखिए, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि जितने भी एंगल बने सरकमफेरेंस पर, वो एंगल जो है वो एक ही वृत्तखंड में होना चाहिए, एक ही सेगमेंट में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक इस पार्ट में बन रहा है तो एक नीचे वाला पार्ट में बन रहा है, दोनों तो इस लाइन के ऊपर ही वाला पार्ट में बन रहा है। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे वो सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अर्थात देखिए, किसी जीवा द्वारा, एक जीवा है तो किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, अर्थात एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो ये सब एक ही सेगमेंट में बने हैं एंगल, तो ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट में भी बने हैं और एक ही कॉर्ड से ही बने हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है। कैसे, देखिए, ये एक सर्कल है और AB क्या है, डायमीटर है अर्थात व्यास है। तो ये डायमीटर क्या करेगा, किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो अब देखिए, AB क्या बनाया है, एक एंगल बना रहा है C पर, और ये जो एंगल बना वो क्या है, अर्धवृत्त में बना है, अर्धवृत्त में। क्योंकि देखिए, अगर नीचे को हम मिटा दें तो क्या है, देखिए, अर्धवृत्त है कि नहीं, आधा वृत्त है कि नहीं। तो सेमी सर्कल अर्थात अर्धवृत्त में बना एंगल क्या होता है, समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है। ओके, तो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखिए, एंगल क्या है, राइट एंगल होगा। ओके, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्या, मेरा एक सर्कल है और सर्कल के पॉइंट P पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर दिए हैं, स्पर्श रेखा, और इस टेंजेंट का नाम क्या है, PT। अब हम क्या करेंगे, P से होता हुआ एक कॉर्ड खींचेंगे अर्थात एक जीवा खींचेंगे। देखिए, PQ एक जीवा खींच दिए हम लोग। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये जीवा जो है PQ कॉर्ड है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक एंगल बना रहा है। देखिए, इसे हम यहाँ से ऐसे मिला दिए और इसे यहाँ से ऐसे मिला दिए। तो ये जो कॉर्ड है PQ, वे पॉइंट A पर एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल क्या होगा, मान लेते हैं थीटा होगा। ओके, अब देखिए, तो PQ दो एंगल बना सकता है, एक लाइन के राइट साइड और एक लाइन के लेफ्ट साइड। ओके, देखिए, एक इधर भी एंगल बना सकता है PQ। ओके, तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ, किसके साथ, इस टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो जो ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा, वो एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। मतलब ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी मेरा थीटा ही होगा। ओके, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए, ये लाइन है मतलब एक कोड है PQ, तो PQ कॉर्ड जो एंगल बना रहा है
वो एंगल क्या है, इसके इक्वल है, लेकिन ये जो एंगल यहां पर बनाएगा ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। ओके, मतलब अल्टरनेट पार्ट में जो एंगल बनाएगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये एक सर्कल है। ओके, अब BC क्या है, एक जीवा है अर्थात एक कॉर्ड है। अब क्या कर रहा है, तो BC क्या करेगा, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम नीचे वाले पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये कॉर्ड जो है दो एंगल बना रहा है, BC कॉर्ड दो एंगल बनाएगा। कहाँ कहाँ, तो एक देखिए, एक बना रहा है सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर, और दूसरा एंगल जो बना रहा है वो सर्किल के सरकमफेरेंस पर अर्थात पॉइंट A पर। देखिए ऐसे ऐसे। ओके, तो ये कॉर्ड दो एंगल बनाएगा, एक सेंटर पर और एक सरकमफेरेंस पर। लेकिन दोनों एंगल में क्या खासियत है कि दोनों तो एक ही कॉर्ड से बन रहा है और सर्किल के एक ही पार्ट में है, इधर वाला पार्ट में तो नहीं है। ओके, तब इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल का 2 गुना होता है। ओके, 2 टाइम्स होता है। अगर ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल इसका 2 गुना होगा। ओके, अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाए और ये वाला एंगल अगर मान लीजिए कि बीटा हो जाए, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, बीटा क्या होता है इस एंगल का 2 गुना, तो थीटा का क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2 से गुना। ओके, तो बीटा हो जाएगा जो थीटा में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। ओके, अब मान लीजिए देखिए एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड 2 एंगल बना रहा है, एक सेंटर पर और एक सरकमफेरेंस पर बना रहा है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये क्या होगा 60 डिग्री। अगर मान लीजिए ये एंगल अगर 15 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इसका दुगना अर्थात ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे हम, तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। ओके, और ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है अर्थात एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए जिस क्वाड्रिलेटरल का, जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष है जो कहाँ हो, वृत्त के परिधि पर हो, उसे क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो उसे हम क्या कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये चारों वर्टेक्स है जो कहाँ है सरकमफेरेंस पर है। ओके, अगर मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है ABC और एक D, तो यहां देखिए एक ABCD में क्या है AB और C, ये 3 वर्टेक्स कहाँ है सरकमफेरेंस पर, लेकिन वर्टेक्स C है जो वो तो सरकमफेरेंस पर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, लेकिन इसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कहेंगे। ओके, तो इसमें क्या खासियत होगा बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है कि इसके अपोजिट एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए A के अपोजिट एंगल कौन होगा, C होगा, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री। उसी प्रकार अगर हम D और B को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि
कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक साइड को बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए हम बढ़ा दिए आगे की ओर, तो क्या बना, देखिए बाहर एक बहिष्कोण बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल अंदर वाले एंगल के क्या होता है, अपोजिट एंगल का इक्वल होता है। तो इस एंगल के अंदर वाला एंगल कौन हो गया, ये एंगल। ओके, अब इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन हो गया, ये हो गया। तो अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कि देखिए अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके एक साइड को हम बढ़ा दिए बाहर की ओर, तो जो बाहर जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा, वो अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल ये तो इसके बराबर होगा। ओके, अब हम लोग का अगला कंसेप्ट क्या है कि देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हम एक पैरेललोग्राम बना दिए, अर्थात क्या, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने के साइड अर्थात अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। ये इसके पैरेलल और देखिए ये साइड इसके पैरेलल, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इसमें सेम हो जाएंगे। ये इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम का बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। ओके, और पैरेलल होने के कारण क्या होगा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो जाएगा और ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हो जाएगा। ओके, तो हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, पैरेललोग्राम, जी मतलब ग्राम। ओके, अब देखिए तो इस सर्कल के अंदर हमें पैरेललोग्राम बना देते हैं। ए बी सी डी और इस सर्किल का सेंटर है यहाँ पर ओ। ओके, तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर पैरेललोग्राम हम खींचेंगे, समांतर चतुर्भुज खींचेंगे, तो ये जो पैरेललोग्राम होगा ये क्या होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये फिर स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब वर्ग, रेक्टेंगल का मतलब आयत। ओके, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जिसके सिर्फ आमने सामने के साइड बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम अंदर में होगा वो क्या होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर और कोई दूसरा शेप नहीं बन सकता है। ओके, अब देखिए हमारा अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि देखिए ये एक सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड है। कौन कौन सा कॉर्ड, एक कॉर्ड सी डी और दूसरा कॉर्ड ए बी। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। हमने आपको ये नहीं बोला कि ये पॉइंट है जो सर्कल का सेंटर ही है। ये पॉइंट सर्कल का सेंटर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को सर्कल के सेंटर पे काट सकते हैं या सर्कल के सेंटर से कहीं दूसरे जगह भी काट सकते हैं। तो वो एक पॉइंट है। ओके, तो अब देखिए अगर हम यहाँ से ए को सी से मिला दें, ओके, हमने ए को सी से मिला दिया और उसी प्रकार अगर हम बी को डी से मिला देते हैं,
तो बी को डी से मिला दिए। ओके, तो क्या होगा देखिए, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, एक ट्रायंगल AOC और दूसरा ट्रायंगल BOD। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे सर्किल के अंदर, तो दो ट्रायंगल जो बनेंगे इस तरह से, वो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, अर्थात समरूप होंगे। समरूप का मतलब देखने में एक जैसा होगा, छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे देखिए, ये सर्कल और ये सर्कल क्या समरूप है, मतलब सिमिलर है, देखने में एक जैसे हैं। ओके, लेकिन ये एक दूसरे को पूरी ढक नहीं पाएंगे। ओके, अगर ये इसे पूरी ढक ले दोनों एक दूसरे को, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, अर्थात सर्वांगसम कहते हैं। ओके, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है, सिमिलर है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन छोटा बड़ा हो सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होने का क्या मतलब है कि सिमिलर हो गया, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए, ये एंगल A है, तो इस एंगल का संगत कोण कौन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल D। तो ये एंगल के बराबर होंगे, और इस एंगल का कौन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल B, तो C होंगे जो B के बराबर होंगे। और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये वाला, तो एंगल AOC होंगे जो BOD के बराबर होंगे। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होंगे, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब कि साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम इक्वल कर देते हैं। ओके, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OA के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OD। ओके, और OC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OB। ओके, उसी प्रकार AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, DB। ओके, अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग के दो को ले लेते हैं, दो को तो क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस कीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। देखिए, तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि देखिए, OA इंटू OB, OA इंटू OB और OC इंटू OD। इसका मतलब हो गया कि जब भी सर्किल के अंदर कोई दो लाइन अर्थात दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस कोड का जो दो पार्ट है, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जो इस कोड के दो पार्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, अर्थात दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये कंसेप्ट साफ याद रखें, हमने इसे डिटेल में पढ़ लिया कि ये कैसे होता है। ओके, आपको मेनली यही याद रखना है।